अस्सलाम वालेकुम। आज है संडे और आज जो है वो मुझे दिल किया कि मैं अपनी बेटी को जो है वो कुछ कुकिंग करना सिखाती हूँ और मैं कीमा लेकर आई हुई थी। तो मैंने उससे पूछा तो वो मान गई, बोलती है मतलब शौक शौक से मान गई। लेकिन प्याज जब काटने गई तो प्याज ने जो है ना उसकी मत मार दी और वो बस कर चुकी थी। बार बार दरवाज़ा खोल के बाहर जा रही थी, हवा लगवा के आ रही थी। बोल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहे हैं, इतनी मिर्चों वाले क्यों होते हैं मम्मा। मैंने बोला हम भी तो काटते हैं। और मैं इसका हाथ चेक कर रही थी, कुछ लिखा हुआ था जिस पर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या लिखा। ऐसे फिर मोटे मोटे इसने काटे, थोड़ा सा काटती थी और फिर बाहर भागती थी, जाके हवा लगवा के आती थी और फिर आगे थोड़ा सा काटती थी। लेकिन उसे शौक भी हो रहा था कि मैं काटूँ टमाटर, तो उसने बड़े ही प्यारे काट लिए। लेकिन जब आई अदरक की बारी, मैंने उसे ये टिप बताया कि ऐसे चम्मच से करो, तो लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। और लहसुन का तो बोल रही थी इसका तो छिलका ही नहीं है मम्मा, छिलका नहीं नज़र आ रहा। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैंने इससे करवाया, थोड़ी हेल्पफुल भी करवा दी। और फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसने रेडी कर लिए थे। और उसके बाद जो है वो 2 कप लेके आ गई, एक छोटा और एक बड़ा। बोल रही थी कौन सा कप जो है ऑयल का भर के डालूँ। तो खैर मैंने एक मीडियम सा दिया उसे और मैंने बोला ये ले लो और ये काफ़ी होगा। लेकिन वो भी बाद में हमें लग रहा था कि ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ठीक ही था जो है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं था। तो खैर ये एक कप इसने ऑयल लिया। मुझे बोल रही थी कि कम करूँ, लेकिन मैंने सारा डलवा दिया और बाद में मुझे भी लगा कि शायद ज़्यादा हो गया है। तो खैर ये इसके जो प्याज थे मैंने थोड़े बहुत रीसेट कर दिए थे। और ये बार बार रेसिपी देख रही थी, हमने जो है ना वो कीमा बनाना था, यही मसाला हम यूज़ कर रहे थे। तो साथ साथ मैंने बर्तन धोए और इसको जो है वो खड़ा कर दिया था साथ। और जो है पढ़ती जा रही थी और साथ साथ जो है वो चीज़ें डालती जा रही थी। लेकिन वो बोल रही थी इतना मुश्किल काम मुझे दे दिया मम्मा। और फिर दूसरी बेटी मेरी बोल रही थी कि मम्मा मैं रोटियां बनाऊंगी। मैंने बोला नहीं, आज जो है ना एक काम ही हो जाए जिसका शुरू किया हुआ मुकम्मल, तो बाकी बाद में देखेंगे। तो खैर इसको जो है ना इस पॉट में जिसमें मैं बना रही थी, फ्राई पैन, इसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो बाद में फिर मैंने दूसरी हांडी में पलट दिया इसको, फिर उसमें थोड़ा जल्दी पक गया था। तो खैर इसने यहाँ तक तो सारा काम किया, मसाला वगैरह भी डाल दिया था। उसके बाद का काम जो है वो भूनने वाला वो मैंने खुद ही कर लिया था, क्योंकि वो थक चुकी थी। बोल रही थी इतना मुश्किल काम नहीं मुझसे हो रहा। तो मैंने जो है ना फिर आटा गूंदने लगी। तो बोलती है खुद तो मज़े का काम कर रहे हो और मुझे मुश्किल काम दे दिया है। तो मैंने बोला ये आटा जो है ना आप इसकी वो लई सी बना के रख दोगी, मैं खुद ही गूंद लेती हूँ। तो खैर यहाँ तक वो करके चली गई। फिर उसके बाद मैंने कीमा खुद ही डाला, खुद ही भून भान के थोड़ा सा जो है ना उसको अच्छा सा बना लिया था। बहुत ही मज़े का बना था। लेकिन वो बोल रही थी मम्मा सारी मेहनत तो मेरी है, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने तैयार किए थे, सब कुछ मैंने किया है। तो मैंने बोला जी ये आपको ही क्रेडिट जा रहा है, जो इतना मज़े का बना है ना, आपके हाथ लगे हैं इसलिए मज़े का बना है। तो खैर फिर जो है वो छोटी बेटी आ गई, उसने बोला कि अब मैं रोटियां ही बनाऊंगी। तो साथ में मैंने फिर मीठा बना लिया था। सवैयाँ जो हैं वो इनको बहुत पसंद है, पाकिस्तान गए थे ना तो वहाँ भी इन्होंने बहुत शौक से खाई थी। तो मेरी भी छोटी बेटी जो है वो आ चुकी है आके, अपने जो है वो हुनर दिखा रही है। तो रोटियां इसने 4 बनाई थी, मतलब चारों बहनों के लिए एक एक रोटी और साथ में ये इनका जूस। इसके बगैर तो इनको हलक के नीचे नहीं जाता। तो यहाँ पे दुआ जो है वो चेक करके बता रही थी कैसा बनाया, और इसको बहुत अच्छा लगा था, बोल रही थी अच्छा बना है। और इसके साथ जो है वो सवैयाँ बहुत गर्म थी, लेकिन फिर भी बोल रही थी मैं चेक करके बताती हूँ आपको। और जब चेक कर रही थी तो थोड़ी गर्म तो लग रही थी उसको, लेकिन फिर भी खैर उसने चेक किया और फिर मुझे बोल रही थी कि बहुत अच्छी बनी है, मज़े की बनी है। और खाना खाया और उसके बाद किचन साफ़ किया, खुद भी मैंने खा लिया था खाना। और थोड़े बहुत काम काज जो हैं वो मुकम्मल करने के बाद हम लोग बाहर निकल गए। मैंने सोचा पूरा दिन घर पे रही हैं, बोर हो रही होंगी। बारिश थी इसलिए हम पैदल नहीं गए, फिर हम गाड़ी में ही चले गए। और बस मैं सबसे पूछ रही थी कहाँ चलें, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर मैंने भी अंधाधुंध जहाँ दिल किया वहीं पे हम चल पड़े। और फिर हम जाके रुके जहाँ पे आइसक्रीम खाने हम गर्मियों में जाते हैं। अब तो काफ़ी मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन बच्चों को आइसक्रीम का नाम सुन के ना इतनी खुशी हो रही थी कि हम उस तरफ जा रहे हैं। इनको दूर से ही पता चल गया कि बस आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तो खैर वहाँ पे पहुँचे, सर्दी बहुत हो गई थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी हमने एक एक ले ली। लेकिन दुआ का दिल था कि मुझे 2 मिल जाएं। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हम रुके थे, फिर गाड़ी में बैठ के खाई, क्योंकि बाहर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये था आज का मेरा दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आपका दिन कैसा गुजरा, संडे कैसा गुजरा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।